सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी के कई डिसीजंस तुम नहीं लेते, बल्कि कोई और तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करके तुमसे वो डिसीजंस करवाता है। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, लेकिन हो सकता है कोई तुम्हारी इमोशंस को यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हो। ये है डार्क साइकोलॉजी, दिमाग का वो हिस्सा जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को कंट्रोल करने में यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी क्या है, लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे पहचानें और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे बच के रहें। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे तुम किसी भी मैनिपुलेटर को तुरंत पहचान लोगे। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी का मतलब है साइकोलॉजी का यूज करके किसी के इमोशंस, फियर्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाना। ये इलीगल भी हो सकता है और कभी-कभी लीगल होते हुए भी मॉरली गलत होता है। डार्क साइकोलॉजी के 3 मेन पिलर्स होते हैं: मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग और इमोशनल कंट्रोल। ये टेक्निक्स पॉलिटिशियंस, टॉक्सिक पार्टनर्स, फेक फ्रेंड्स और कभी-कभी मोटिवेशनल लीडर्स भी यूज करते हैं। मैनिपुलेशन, चुपचाप कंट्रोल। मैनिपुलेटर कभी सीधा कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हें ये फील कराता है कि डिसीजन तुम्हारा है। एग्जाम्पल, एक दोस्त हमेशा कहता है, भाई मैं तो बस सजेशन दे रहा हूं, फाइनल डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचने देता है। मैनिपुलेशन की टेक्निक्स है फियर क्रिएट करना, सिंपैथी लेना, गिल्ट फील करवाना, कंपैरिजन करना। मैनिपुलेटर तुम्हारी कमजोरी ढूंढता है, फिर उस पर अटैक करता है। गैसलाइटिंग, रियलिटी को तोड़ना। गैसलाइटिंग सबसे डेंजरस टेक्निक है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पर डाउट करवा देता है। एग्जाम्पल, तुम कहते हो तुमने मुझे झूठ बोला, वो कहता है तुम्हें गलत याद है, तुम ओवरथिंक करते हो। धीरे धीरे तुम अपनी ही दिमाग पर भरोसा खोना शुरू कर देते हो। गैसलाइटिंग के साइंस हैं हमेशा तुम्हें गलत फील करवाना, तुम्हारी मेमोरी को क्वेश्चन करना, तुम्हें इमोशनली वीक बोलना। इमोशनल ब्लैकमेल, ये टेक्निक रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। सेंटेंसेस जैसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। ये सब इमोशनल ट्रैप होते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलर 4 स्टेप्स फॉलो करता है: डिमांड, रेजिस्टेंस, प्रेशर और थ्रेट। आखिर में तुम गिल्ट में आकर मान जाते हो। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट लोग खुद को परफेक्ट समझते हैं, उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। उनके ट्रेट्स हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, सिंपैथी फेक करना, दूसरों की फीलिंग्स इग्नोर करना, हमेशा विक्टिम बनना। वो पहले तुम्हें स्पेशल फील कराएंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल करेंगे। कैसे बचें डार्क साइकोलॉजी से? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी इमोशंस को समझो। जब तुम अपने ट्रिगर्स जानते हो, कोई उन्हें यूज नहीं कर सकता। 2, बाउंड्रीज सेट करो, नो बोलना सीखो। 3, फैक्ट्स चेक करो, अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, लिखो क्या हुआ था। 4, डिस्टेंस रखो, हर रिलेशनशिप बचाने लायक नहीं होता। 5, इमोशनल इंडिपेंडेंस, जब तुम इमोशनली स्ट्रांग होते हो, मैनिपुलेशन कम होता है। फाइनल मैसेज, डार्क साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूज करना नहीं। रियल पावर किसी को कंट्रोल करना नहीं होती, रियल पावर होती है खुद पर कंट्रोल। याद रखना, मैनिपुलेटर तुम्हें तब तक कंट्रोल करता है जब तक तुम अनअवेयर हो। जब तुम अवेयर हो जाते हो, गेम खत्म।